तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या मूड है इस बार सरकार के प्रति, या सरकार बदलने के मूड में है, या सरकार से खुश हैं। आइए कुछ ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं। एक चाचा जी हैं, उनसे पूछते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? तो याद है? ठीक है। हाँ, तो चाचा जी, आपकी समस्याएं क्या हैं? समस्या यही है, हमको परेशानी है कि यहाँ का सांसद कभी यहाँ पर आया नहीं, शक्ल नहीं देखा। कौन है यहाँ का सांसद? कमलेश पासवान। तो इस बार तो ये विधायकी का चुनाव है। आप विधायक विधायक आप मिले कभी? इस गांव की समस्या को सुनने बताए आप? देखे नहीं? बताए थे, हम लोग कागज बनवा कर रखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं यहाँ कि यहाँ बारिश में इतनी दिक्कत हो रही है, बाढ़ से सब लोग डूब जाते हैं। बाहर से बाढ़, अंदर बारिश का पानी भर जाता है, सब सारी फसलें नष्ट हो गई। कोई सुनवाई है ही नहीं है। तो इस बार किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? इस बार अखिलेश को वोट कर रहे हैं। क्यों अखिलेश को? अखिलेश इसलिए वो क्या ये बीजेपी सरकार से ज़्यादा आप नाखुश हैं? हम नाखुश हैं, इसलिए नाखुश है। कितना क्यों जब सुनवाई नहीं, कोई न संसद आएगा न विधायक आएंगे, तो फायदा क्या है? आप किसानी करते हैं ना? हाँ, किसानी करते हैं। तो किसानी सब तो डूब गई पानी से, क्या खाएंगे? तो सरकार ने आपके लिए सरकार आपके लिए राशन और क्या कहते हैं उसको, सम्मान निधि योजना का व्यवस्था की है, उससे आप खुश नहीं है? उससे क्या खुश है? वो 2 दिन के लिए दे रहे हैं, उससे क्या 5 किलो में परिवार खा लेगा? हम खाएंगे कि परिवार खाएगा? कैसे, कौन खाएगा? सरकार तो कहती है कि सारे लोग खुश हैं हमारे राशन से, हमारे चने से, हमारे दाल से, और हमें चावल की व्यवस्था किए हैं, पेंशन की व्यवस्था किए हैं, और सम्मान निधि योजना की व्यवस्था की है। खाद भी सस्ते दामों पे मिल रहा है। तो फसल नहीं हो रही है, तो हम फसल से अपने जिएंगे, खाएंगे, वो 3 दिन के बाद बांटने से खाएंगे। तो फसल क्यों नहीं हो रही है? क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यह है कि बंदे को बाहर पानी निकल नहीं पा रहा है, बारिश से डूब जा रही है। यहाँ पे चाचा जी छुट्टे पशुओं से बहुत काफ़ी नाराज हैं, और इस सरकार से बहुत क्षुब्ध हैं कि इनके फसलों के यहाँ पे फसलें डूब जाती हैं। ये बंधे के किनारे गांव है, जिससे बहुत नाखुश हैं। कई बार इन्होंने विधायक जी से भी मिलने की कोशिश किया। कई कागज़ की भी बात बता रहे हैं, जो इन लोगों के पास कागज़ है, चाचा के पास सारा कागज़ है। ये बताना चाहते हैं कागज़ के द्वारा, पेपर के द्वारा, कि यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये अपनी परेशानी बता रहे हैं। शुभ नाम आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं साथ के बजरंगी मौर्य हूँ और मेरा घर यही है। तो आप ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं आपके ग्राम सभा में, उचेर ग्राम सभा में? क्या समस्याएं हैं, क्या तकलीफें हैं जो आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या को आप रूबरू कराइए। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे क्षेत्र में आए, और हमको उम्मीद है कि आप लोगों से लगता है कि इससे हम लोगों को कुछ जो है ज़रूर लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र की समस्या जो है लगभग 25 से 30 गाँव की जो समस्या है, जल जमाव की वजह से जो बारिश में फसलें हमारी नष्ट हो जाती हैं, धान की फसल खास करके, और पानी की वजह से बाढ़ से भी बदतर स्थिति होती है, जो कि 2 से 3 महीने तक पानी रहता है, निकल नहीं पाता है। हम लोग एक कैनाल पंप के लिए मलौली गजपुर बंधे पे कैनाल पंप के लिए मांग किए, जिसके लिए हम अपने सांसद महोदय से और अपने विधायक महोदय से, माननीय विमलेश जी हमारे वहाँ के विधायक हैं और कमलेश जी हमारे जो है सांसद हैं, उन लोगों से हमने मांग रखी। यहाँ पे कुछ अधिकारी भी आए थे जो बाढ़ खंड का निरीक्षण करने के लिए, हम लोग उनको घेरे, उनसे हमने समस्या जानी, पूछी हमने कि हमारी ये समस्या है, हमारी समस्या का निदान कैसे होगा। तो उन लोगों ने बताया, जिस हिसाब से बताया उसी हिसाब से हम लोग जो है अपने माननीय सांसद महोदय के पास गए, विधायक महोदय के पास गए। उसके बाद वो लोग जो है जिलाधिकारी महोदय के पास भेजे, वहाँ भी हम लोग गए। उसके बाद जब कोई समस्या का निदान नहीं हुआ, तो हम लोग जो है स्पीड पोस्ट किए जो है अपने माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को, माननीय हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो विधायक महोदय हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा, ईमेल भी किया। लेकिन आज तक जो है 2 साल से प्रक्रिया हमारी चल रही है, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिस वजह से हमारे क्षेत्र की जनता काफ़ी रुष्ट है। एक कैनाल पंप नहीं लग पाया, और सरकार और आगे क्या कर सकती है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पोर्टल बनाई है, जिससे डायरेक्ट कोई भी गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नवयुवक कुछ भी कहना चाहता है उस पोर्टल पे कह सकते हैं। तो क्या उस पोर्टल के माध्यम से भी कैनाल पंप लगवाने की मांग नहीं सुनी गई? जी, पोर्टल पर तो नहीं, लेकिन जो भी है हमारा जो हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने अवगत कराया
उसके बाद उन लोगों को ईमेल के जरिए अवगत करवाया। वहाँ जा करके हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय हैं, उनके आवास पे हम लोग कोरोना काल में गए थे। हम लोग सॉलिड होकर के अपने हिसाब से कोविड का पालन करते हुए हम लोग 3 से 4 लोग ही गए थे। हम लोगों ने उनसे कहा भी, देखिए हम लोग कम से कम इसीलिए आए हैं भाई, इस स्थिति में हम लोग ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हम पूरा फाइल अपना लेकर गए थे, जिसमें कम से कम 15 से 20 प्रधानों का सिग्नेचर लेटर पैड लगा हुआ था, कम से कम 300 से 400 लोगों का सिग्नेचर और उस पर जो है हस्ताक्षर था, वो भी हमने लेकर गया था, सबको दिखाए थे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। सरकार तो ताल ठोक रही है कि किसानों के लिए सम्मान निधि योजना और खाद की व्यवस्थाएं, तमाम नलकूपों की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं हमने किया है, और बिजली की व्यवस्था और जो मोटर पंप लगा हुआ है किसानों के लिए, उसको भी हम बिजली दे के किसानों की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करते जा रहे हैं। क्या ये सत्य है? जी सर, ये बताइए, मैं खाना बना के आपको परोस दिया और थाली खींच लिया, फिर आपका पेट भर सकता है क्या? तो ये व्यवस्था हुई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी सरकार से आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपनी सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि वह जमीनी हकीकत को देखे, न कि पेपर और न्यूज़ के हकीकत को देखे। जब तक जमीन पर आएंगे तभी पता चलेगा। हमारे वहाँ जो छुट्टा आवारा पशुओं से जो दिक्कतें हैं और जो कैनाल पंप एक न लगने की वजह से जो हमारी हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो गई हैं, आज जा करके सबका घर चेक कर लीजिए, किसी के घर में एक बोरी चावल नहीं मिलेगा। और बाढ़ से और पानी से जो भी इस बार बरसात से जो भी किसानों की फसलें नुकसान हुई, सरकार ने उनका भुगतान किया है। उन नुकसानों का सारा भुगतान सरकार ने किया है। सरकार दावा करती है कि जो भी पानी में डूब गई थी फसलें, इस बार बारिश ज़्यादा होने के नाते उनकी फसलों का उक्त रकम मुहैया कराई गई है। क्या आपको नहीं मिला? सर, ये हम ही को नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र गवाह है, लगभग 30 से 40 गाँव गवाह है कि मुआवजे की तो बात छोड़ दीजिए, उस परिस्थिति में कोई हमारा जो है सांसद, विधायक या कोई भी प्रतिनिधि झांकने तक नहीं आया, हाल चल तक जानने नहीं आया। यहाँ तक कि जो हमारे नुकसान हुए हैं, उस नुकसान के लिए, जैसे हम लोग का जो केसीसी कार्ड से जो हम लोगों के खाद बीज लिए थे, हम लोग बैंक पे गए कि हम लोग अपने मैनेजर साहब से बताया कि सर ये समस्याएं, हमारी जो फसलें नष्ट हो गई हैं, हम यह ऋण कैसे चुकाएंगे। उन्होंने कहा इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आप लोगों को यह ऋण देना होगा, और सरकार के पास इसकी कोई इस तरह की योजना नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं? और आगे अभी और कुछ जान लीजिए। सबसे पहले आपको भी नमस्कार, जान लीजिए। और मेरा नाम गोपाल यादव है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है युवा शक्ति। जिस देश में युवा शक्ति रहती है बहुत बड़ा योगदान होता है। आप पूरे वर्ल्ड में सर्च भी कर लीजिए कि भारत ऐसा देश है जो सबसे अधिक युवा है। आइए पूरी हिस्ट्री को बदल सकते हैं। आप उनको घूस देने की प्रक्रिया मत करिए, उनको यही दीजिए, हमको शिक्षा दीजिए, हॉस्पिटलिटी दीजिए, अस्पताल और शिक्षा। हमको दो ही चीज चाहिए। सरकार जो सुनिए मेरी बात सुनिए, जो ये दे रही है कि 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूँ, हमको ये नहीं चाहिए। हमको शिक्षित रहेंगे और आप शिक्षित रहेंगे तो जो आप हमसे पूछेंगे वही मैं दूंगा, वही बोलूँगा। जब हम शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो आप बोलेंगे क तो मैं बोलूँगा ख, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो आप किसी भी चीज़ का जड़ को विकास करिए, तब इस देश का, चाहे युवा का, बुजुर्ग, सबका विकास होगा। और दूसरी बात है, जो किसानों की बात हो रही है, लोग बोलते हैं किसान से सम्मान निधि है, ये है, फला निधि है। हम ये कह रहे हैं कि फला निधि ने चाहे आप 10 निधि दीजिए, जो योग्य है उसको दीजिए, लेकिन इसमें आप किसी से भी पूछ लीजिए, 50 केजी का पैकेट आता था, डाई हुआ या यूरिया। अब किसी भी जितने भी दुकानें हैं ये मार्केट में, यूरिया और डाई की व्यवस्था सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रही है। क्या आपको खाद नहीं मिलता है? हाँ, बता रहा हूँ खाद कैसे मिलता है। हमारे यही ज़माने में 2014 में 50 केजी का पैकेट मिलता था, आज आप मार्केट पे जाइए 45 केजी का पैकेट मिलता है, और दाम उतना है। दाम उसका दुगना है, दाम उसका दुगना। खाद सरकार आधार कार्ड से दे रही है सबको, और सस्ता खाद दे रही है। सरकार तो पूरा दावा कर रही है कि मैं सस्ते में खाद मुहैया किसानों तक पहुंचा रहे हैं, और टाइम टाइम पे डाई, यूरिया और पोटास, जो भी जिंक है, जो भी सारी व्यवस्थाएं मिल रही है, और आप कह रहे हैं कि हमको नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, तभी बता रहा हूँ। यहाँ पर गेदरपुर समिति है, गजपुर समिति है, पांडेपार समिति है, और जितने भी हमारे यहाँ युवा, अच्छा बुजुर्ग जो भी सम्मानित हैं, उनसे पूछ लीजिए कि इन लोगों को डाई और यूरिया सही समय पर उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ है, और कितना चक्कर लगाए हैं यहाँ पे।
जो हमको डाई यूरिया सस्ते जो भी एक रेट पर मिल। ये आपके हाथों में किस तरीके की फाइल है जो फाइल लेके घूम रहे हैं आप? हम इस फाइल के बारे में क्या है, क्या समस्या है जो फाइल को लेके घूम रहे हैं? फाइल का माध्यम यही है, नियर अबाउट सभी को पता है यहाँ पर कि 25 से 30 गांव है यहाँ पर और 10-12 ग्राम प्रधान है लोग। तो उस समय क्या हुआ कि पहले तो जो इतनी बारिश होती थी नहीं थी, बारिश इस कदर की हुई कि घरों में पानी घुस गया था और रोड लग रहा था कि ये नदी मतलब नाले में रोड बना हुआ है। बाढ़ से भी बुरी स्थिति थी। तो उसी के माध्यम को मैं मुख्यमंत्री को, सांसद को, विधायक को, जिलाधिकारी को, बांसगांव SDM को, उनको भी मैं पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ों से अवगत कराया हूँ। इसका प्रूफ भी है, आपको मैं दिखाना, यदि आपकी इच्छा है तो मैं दिखा रहा हूँ। तो हम लोग कैनाल पंप के लिए मांग करने के लिए माननीय सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक के पास गए थे, लेकिन 2 साल का कार्यकाल हो गया, अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपका विरोध कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति चल रही है, कहीं ऐसा तो विरोध नहीं है कि आपके नाम के यादव नाम के आगे यादव लगा है, इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं सर? देखिए, पहली बात है, बात आपकी सही है। इस पृथ्वी पर जितने भी हैं, पृथ्वी 2 ही लोग हैं, स्त्री और पुरुष, जाति कोई नहीं होती है। ये तो हम और आप बनाए हैं। आप इंग्लैंड चले जाए, अमेरिका चले जाइए, रूस चले जाइए, जापान चले जाइए, वहाँ पर इंसानियत की चीज़ें बोली जाती हैं। आप अच्छे हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो जातिगत चीज़ों में उलझ गए हैं लोग। ये जाति आपको खाने के लिए देगी, आपको बढ़ने के लिए देगी। जात से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर टैलेंट है, ये चीज़ है, उससे आप डेवलपमेंट करेंगे। बीजेपी हो या सपा हो या बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, पहले तो इंसानियत जरूरी है जी। बात आपकी समझ में आ रही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये लोग राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं? तो राम आपके नहीं हैं? नहीं भाई, सही है बात। राम ये पूरे विश्व के हैं, हमें नहीं कह रहे, पूरे विश्व के हैं। आपकी जैसी इच्छा हो। राम पहले आए थे, पहले बीजेपी आई थी। मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, राम आए। हाँ, तो तब तो ये कैसे बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं तो हम उनको भी लाएंगे? ये तो गलत है ना। आप लाइए, पहले भगवान आए हैं, ठीक है ना। राम पहले आए, बीजेपी बाद में। अब बीजेपी क्या करती है? चंदा चोर है, टट्टी चोर है। यहाँ पे ग्रामीण नवयुवक, पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग भी हैं, किसान भी हैं, बहुत ही इस सरकार से नाखुश और इस विधायक से बहुत ही नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। कुछ लोग, कुछ यहाँ पे सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, जो सड़कों का काम नहीं हुआ है, सड़क की भी समस्याएं हैं। एक IIT किए हुए छात्र हैं जो कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो बताएं। इस टाइम आपकी समस्या क्या? आप पढ़े लिखे हैं, आप सर्विस करते हैं, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? सरकार ने कितने करोड़ों पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार दिया है और आप कह रहे हैं कि हमको काम नहीं मिला, हमको रोजगार नहीं मिला। कहाँ मिल रहा है सर? 4.5 साल का कार्यकाल हो गया, अभी तक आर्मी की एक भी भर्ती नहीं आई है। आप बोल रहे हैं कि आप इतनी सारी भर्ती आई है। चुनाव के लिए कोरोना नहीं है, RRB नहीं है, और आर्मी के लिए कोरोना हो जाता है। इनको रैली में कोई कोरोना नहीं है, हमारे भर्ती में इनको कोरोना हो जा रहा है। अभी फरवरी में पेपर है, अभी 20 दिन बचा है पेपर को, उसमें लागू नियम कर दिया कि अब 2 पेपर होगा, उसमें 2 शिफ्ट में पेपर होगा। यहाँ पे नवयुवक जो बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं, अपनी बेरोजगारी पे बहुत ही परेशान हैं। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। कोविड के नाते सारे पेपरों को हटा दिया गया, सारी चुनाव प्रचार सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों की नियुक्तियाँ नहीं हो रही, हम लोगों की भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। इसलिए बहुत ही रुष्ट है सरकार से, और काफ़ी रुष्ट तो इस बांसगांव के विधायक बीजेपी विधायक से बहुत रुष्ट हैं, जो कभी देखने नहीं आते हैं और न यहाँ की सड़कों का कोई व्यवस्था किए हैं, न किसानों की कोई। आज तक उनको कोई देखा, हमारे युवक देखे भी नहीं हुए। हम लोग कैसे हैं हमारे विधायक? काफी लोगों का कहना है चुनाव के बाद कोई देखा नहीं। हमारे विधायक जी ये कहते हैं, विधायक आप हमें नहीं वोट करते हैं, आप हमारे हाई कमान को वोट करते हैं, आप हमारे हाई कमान को वोट करते हैं, आप हाई कमान से काम कराइए, हमको आप नहीं वोट देते हैं, आप हमें नहीं देते हैं, आप हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं के नाम पे वोट देते हैं।
इस वजह से इन ग्रामीणों की बात को सुनते भी नहीं हैं। इसलिए इस वजह से 2022 के चुनाव में बांसगांव विधानसभा के इस हरैया ग्राम सभा के लोग काफ़ी नाखुश हैं उनसे। उचेर ग्राम सभा के लोग काफ़ी नाखुश हैं। त्योना भी बोलिए। और एक बुजुर्ग चाचा हैं जिनसे कुछ जानना चाहते हैं इनसे किसानी के बारे में। बताएं का कुछ क्या आपकी फसलें नुकसान हो गई थी इस बरसात में? अरे सजी बाठा बाड़ा चढ़ जाता है और बारिश से नुकसान सजी हो गई सरकार उसके लिए गौशाला बनाई है, क्या यहाँ पे गौशाला नहीं बना है? कहाँ गौशाला है? अरे दादा तो बचवा पकड़ के ले जाइए, पुलिस वाले उठा के भीतर कर देता ना। फसलें जो डूब कि ले जा रहे हो कटवाने के लिए गई थी बरसात में, उनका उक्त मुआवजा भी दिया गया है, क्या आपको पैसा नहीं मिला? 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या उस चुनाव की जानकारी है? अखिलेश तय अखिलेश। किसको इस बार वोट करेंगे, किसको जिताने के मूड में हैं? क्यों अखिलेश को जिताने के मूड? बाबा कब दर्शन ना मिलल कब जब आपके विधायक जी नहीं आते हैं तो वो तो बड़े शीर्ष नेता हैं, वो कहाँ इन गाँव में आ पाएंगे? दुनिया की गाय छोड़ दिया ले एक बुजुर्ग महिला भी हैं, वो भी एक बुजुर्ग महिला हैं जो अपनी काफी रुष्ट हैं, अपनी परेशानी को हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहती हैं। क्या समस्या है? क्या परेशानी आपकी क्या है? परेशानी हुआ है हम लोग शिक्षित हम लोग के बच्चे पढ़ा शिक्षित हो जो विद्यालय में सारी व्यवस्था है, सरकार बनवाई है, क्या उससे आप लाभान्वित है कि नहीं? ई श्रम कार्ड नहीं मिला आपका, नहीं बना, आपको सम्मान निधि योजना से नहीं लाभ हुआ, आपके नाम से राशन कार्ड नहीं, राशन नहीं मिलता आपको, राशन नहीं मिलता आपको, कितना मिलता है? 10 को परिवार बढ़ 10 किलो मिल जाए तो जनता खा ले। चने और दाल की कोई एक्शन नहीं। किसको जिता रही है? ठीक है, यहाँ पे ग्रामीणों से अच्छी मुलाकात हुई और ये लोग काफ़ी रुष्ट हैं इस वर्तमान सरकार से और यहाँ के विधायक से, वर्तमान विधायक से बहुत नाखुश है। कहते हैं उनके बड़े भाई भी यहाँ के सांसद हैं 3 बार से, उन लोगों ने भी कभी इधर देखने की कोशिश नहीं किया और कैनाल पंप के लिए ये बहुत ही लोग परेशान हैं। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे करीब 25-30 गाँव का पानी उस कैनाल पंप से निकल जाता, जो इसके लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ इधर पे। इस कैनाल पंप से इन किसानों की खेती एकदम खत्म हो जाती है, डूब जाती है और उसका कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है। उधर दिखाएंगे, फोटो आ जाएगा ना। मैट्रो न्यूज इंडिया से पंचानन पांडे, गुड्डू कैमरा पर्सन के साथ।